नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों के सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमें ना दुकान करनी है नई नई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या सामान रखे। जैसा कि नीचे आपको एक मैसेज दिखाई दे रहा है, इस भाई ने मेरे पास मैसेज किया है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि नई दुकान में मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या क्या सामान लाऊँ, कौन कौन सा सामान लाऊँ, और इस तरह के बहुत मैसेज आती है। तो मुझे लगा क्यों ना इसी टॉपिक पे वीडियो बना दी जाए। हालांकि मैंने पहले इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, लेकिन आज नए से एक वीडियो बना देता हूँ। वीडियो में जहाँ तक पॉसिबल हुआ दुकान पे शूट करूँगा। उसके बाद मुझे लगा कि कोई कस्टमर कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं तो मैं ऑफिस में चला जाऊँगा अंदर, उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो आप। तो शुरू करता हूँ वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक सी चीज़ें ले लेता हूँ मैं किराना की दुकान पे। जो स्टार्टिंग में शुरू करते ही आपको क्या क्या करना है। तेल है, तेल से ही स्टार्ट कर देता हूँ। तेल कौन सा? रिफाइंड है, सरसों का तेल है। ये आप 1 kg में, आधा kg में रख सकते हो। इसी तरीके से रिफाइंड है। डालडा है, डालडा भी आप रख सकते हो। डालडा घी, वो भी आपको रखना है। घी है, जैसे कि डालडा बताया है मैंने, इसी तरीके से देसी घी है। देसी घी आप आधा kg में और 1 kg में भी रख सकते हैं और ये खूब बिकेगा। थोड़ा सा अच्छा ब्रांड भी रखना और थोड़ा सा लोकल ब्रांड भी रखना, क्योंकि दोनों बिकते हैं। कस्टमर हर तरह के आ जाते हैं। और ले लेता हूँ मैं पास्ता है, मैक्रोनी है। ये 5-5 kg की भी रखना, जो बड़ी पैकिंग में आती है, शायद राजधानी की, शायद क्या आती है राजधानी की, तो राजधानी की पैकिंग में रखना आपको। पास्ता भी रखना और मैक्रोनी भी रखनी है, और 200 ग्राम में भी रखनी है और आधा kg में भी रखनी। इसी तरीके से बैटरी वाले सेल होते हैं ना, जो सेल जिसको बोल देते हैं हम। यहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं तो थोड़ा सा श्योर को अवॉइड करना। सेल होते हैं जो घड़ी में हम सेल डालते हैं, रिमोट में हम सेल डालते हैं, और जो गीजर में डालते हैं वो भी रखने। लेकिन गीजर वाले की मैं बता दूं, वो सिर्फ सर्दियों में बिकेंगे, गर्मियों में नहीं बिकेंगे। तो गीजर वाले सेल को थोड़ा सा सोच समझ के लाना। एक डिब्बा ही लाना, लेकिन वो लाना सर्दियों में ही। गर्मियाँ हो तो बेशक मत लाना, क्योंकि वो उस टाइम पे सेल नहीं होगा, वो खराब हो जाएंगे। इसी तरीके से मॉस्किटो है, मैक्सो है, ऑल आउट है, गुड नाइट है। जितनी भी कंपनियां हैं उनका लिक्विड भी रखना आपको और मशीन भी रखनी। इसी तरीके से जो गोल गोल होती है ना घूमने वाली, जिसको हम चक्री बोल देते हैं कई बार, देखो बाइक का शोर हो रहा है, थोड़ा सा अवॉइड करना, तो वो भी रखनी है आप लोगों को। 20 रुपये की सेल में, 30 रुपये की सेल में, और मार्जिन इस पे सबसे ज़्यादा अच्छा खासा मार्जिन इस पे होता है। तो अभी आ गए हम अपने ऑफिस पे। जैसा कि मैंने बताया था कि वहाँ पे कस्टमर आते रहते तो अच्छा सा नहीं लगता। थोड़ा कस्टमर के सामने मैं कैमरा लेके बैठ गया और कस्टमर आ रहे हैं तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना लेता हूँ। खैर छोड़िए। तो मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है इस कागज़ पे, और वैसे मैंने इससे पहले तकरीबन 3 महीने पहले एक वीडियो डाली थी इसी टॉपिक पे। उसकी PDF फाइल भी मैंने डाल रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले दालें ले लेता हूँ कि किराना की दुकान में जो ये मेजर चीज़ें बता रहा हूँ मैं, जो रूटीन में बिकने वाली चीज़ है। छोटी मोटी आइटम्स मैंने नहीं बताई, जैसे टॉफियाँ वगैरह, ये इसमें नहीं डाली। वो उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी को पता होती है। खैर, तो दालों में है, मूँग दाल है, मसूर की दाल है, चना दाल है, चना है, काला चना, सफ़ेद चना होता है जिसको हम छोले भी बोल देते हैं। अच्छा, चने की दाल है, राजमा है, अरहर की दाल है, और मूंग हरी दाल है, और मूंग की दाल एक साबुत आती है। ये वैरायटी आपको रखनी है। इससे अलग हर एरिए में, जैसा कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, कोई दिल्ली से, महाराष्ट्र से, उसके हर एरिए के हिसाब से अलग अलग दालें बिकती है। तो वो अपने एरिए के हिसाब से दालें रख सकता है कि किस तरीके से उसके एरिए में दाल बिकती है। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ, दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूँ मैं। दूसरा है चीनी, नमक, खांड, बूरा, सेंधा नमक, काला नमक, चावल और आटा। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा या फिर वीडियो को सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको रखना। सेंधा नमक, और जो सा ये ब्रांड का नाम नहीं लेता मैं, जो वाइट नमक होता है वो तो आपको सबसे ज़्यादा रखना ही पड़ेगा। ब्लैक साल्ट होता है वो थोड़ा कम बिकता है, लेकिन वो भी बिकने वाली चीज़ है, वो भी रखनी पड़ेंगी आपको। आटा आ गया, आटे में आपको लोकल आटा भी रखना और ब्रांड का भी आइटम रखना है, ब्रांड का आटा भी रखना है। इसी तरीके से चावल है, चावल आपको हर वैरायटी के रखने हैं। नीचे से नीचे 30 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं, 25, 26 से, मेरे ख्याल से 30 से कम तो हो गई नहीं। दूर के एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, जहाँ मतलब महाराष्ट्र साइड हो गया, कलकत्ता हो गया, या मद्रास हो गया, कहीं भी लगा लो, तो 30 रुपये से लेके आपको 100 और 120 तक, 160 तक के चावल, 130, 40 तक के चावल रखने हैं। पर महंगी वैरायटियाँ थोड़ी कम रखनी है। 30, 40, 40 रुपीज़ और 50 रुपीज़ kg के चावल सबसे ज़्यादा रखने, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकेगी भी यही। मेहंदी की कीप है, वो भी रखनी है आपको। मेहंदी के जो साबुत मेहंदी के पैकेट होते हैं, छोटे पैकेट भी रखने हैं और बड़े पैकेट भी रखने हैं। इसी तरीके से कलर है, गार्नियर है, गोदरेज है, उसमें भी कई वैरायटी आती है। सबसे ज़्यादा ब्लैक और ब्राउन बिकती है, तो सबसे ज़्यादा ब्लैक रखनी है। फिर ब्राउन, बरगंडी वगैरह बहुत कम बिकती है, वो कम ही ला के रखना। बरगंडी तो एक ही लड़ी ले आना, क्योंकि वो बहुत कम बिकती है। गोदरेज की भी रखना और गार्नियर की भी रखना, छोटे सैशे में भी रखना, जो मतलब खाली एक पाउच होता है। आप लोग दुकान करोगे तो खुद पे खुद पता चल जाएगा। अच्छा, फिर डायपर रखने हैं आपको,
हर प्रकार का डाइपर, एस साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, एक्सल साइज़, लेकिन सबसे ज़्यादा स्मॉल, मीडियम, लार्ज यही बिकेंगे। एक्सल, डबल एक्सल ये बहुत कम बिकेंगे। अब रुई है, रुई आपको जो पैकेट मिलता है, एक पैकेट में 6 पाउच होते हैं रुई के, वो रखना, और एक आधा बड़ा भी रख सकते हो। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एरिया में जो हिसाब, आपके एरिया के हिसाब से जो सा तंबाकू या सिगरेट, बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है, आपको वही रखनी है। ड्राई फ्रूट की बात कर लो तो मैं ड्राई फ्रूट में है काजू, बादाम, किशमिश, मखाना। मखाना मीन्स जो वाइट वाइट होते हैं, इतने मोटे मोटे होते हैं, वो रखने हैं आपको। मोटे मोटे जो मखाने होते हैं ना, जो प्रसाद में भी काम आते हैं, वो चीज़ उसको मखाना बोलते हैं, वो रखने हैं आपको। पिस्ता पैकेट में रखना है, खुला मत रखना। और ये जो मैं बता रहा हूँ काजू, किशमिश, बादाम, ये लूज में भी रखने हैं आपको और खुले में भी रखने हैं। नहीं सॉरी, खुले में भी रखने हैं और पैकेट में भी रखने हैं। पैकेट में आप ज़्यादा क्वांटिटी में मत रखना, स्टार्टिंग में 100 ग्राम की पैकिंग और 250 ग्राम तक की पैकिंग रखना इसकी, ठीक है। इसी तरीके से पिस्टे की, पिस्टा तो आपको पैकिंग में ही रखना 100 ग्राम की या 250 ग्राम तक की में, इससे ऊपर लाना भी मत, क्योंकि वो बहुत कम सेल होता है। पाउडर मसालों की बात कर लेता हूँ मैं, जैसे हल्दी है, मिर्च है, धनिया पाउडर है, आमचूर पाउडर है, ये खूब रखना आपको, 100 ग्राम में भी रखना है। आमचूर पाउडर की एक बात कर लूँ मैं, फिर बताता हूँ इसके बारे में। आमचूर पाउडर आपका ज़्यादा सेल नहीं होने वाला, तो इसको छोटे पैक में ही रखना, 100 ग्राम से ऊपर मत रखना, बल्कि 10-10 रुपये के पाउच भी आते हैं, वो भी रखना। पर बड़ी क्वांटिटी, मतलब जैसे 100 ग्राम का है, उससे ऊपर मत रखना, ठीक है। तो हल्दी पाउडर है 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, 500 ग्राम तक रखना है, खूब बिकेगी। इसी तरीके से मिर्च है, लाल मिर्च, वो थोड़ा आपको 200 ग्राम तक का पैकेट ही रखना है। 100 ग्राम का रखोगे तो वो कुछ ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि लाल मिर्च ज़्यादा आदमी नहीं खाते। और इसमें एक चीज़ बता दूँ, साबुत लाल मिर्च भी आपको रखनी है। अच्छा, इसी तरीके से धनिया पाउडर, धनिया पाउडर आपको 250 ग्राम तक का रखना है, या आधी केजी में भी रख सकते हो, 500 ग्राम में ये भी बिकेगा। 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम। अब आ जाता हूँ ब्रेड वगैरह पे, जैसे बेकरी के बिस्किट हैं, या और अपने जो बिस्किट है, नॉर्मल बिस्किट 5 रुपये की सेल में जितने, या 10 रुपये की सेल में, 20 रुपये की सेल में, तमाम रखने हैं। एक एक बिस्किट का नाम लेना ज़रूरी नहीं है कि पार्ले जी, ब्रिटानिया या मैरीगोल्ड, वो आप अपने एरिया के हिसाब से रख सकते हैं। इसी तरीके से बेकरी के बिस्किट रखने हैं आपको, जो ट्रे में आते हैं। शायद पिछली से पिछली वीडियो में मैंने 1-2 बिस्किट दिखाया भी था, उस तरह के बिस्किट रखने हैं। अच्छा, रस है, टोस्ट जिसको बोलते हैं, वो रखने हैं। फैन रखने हैं, बेकरी के आइटम है ये। मटर वगैरह रखने हैं, जो बेकरी में यूज़ होते हैं, वो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में रखनी है, उससे अच्छा खासा दुकान पे रिस्पॉन्स आता है। ब्रेड रखने हैं, ब्रेड के ही ब्रेड रखना, वरना लोकल मत रखना, क्योंकि चलेगी नहीं स्टार्टिंग में, नई नई दुकान में। अब आ जाता हूँ मसालों पे। साबुत जो मसाले होते हैं, उसमें आपको जीरा रखना है, जैसा कि मैंने वहाँ पे पाउडर वाले में बताया था, 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम तक का, इसी में भी ऐसे रखना है। मेथी है, कसूरी मेथी होती है, 100 ग्राम का पैकेट आता है, वही रखना। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, 100 ग्राम का पैकेट रखना कसूरी मेथी, और मेथी का एक दाना भी आता है, वो भी आपको रखना है लूज में। अब उसके बाद है काली मिर्च है। काली मिर्च का आप पैकेट रख सकते हैं, और लूज में रखोगे तो वो मेरे ख्याल से बिकती है, पर इतनी नहीं बिकती, तो थोड़ा सा कम लाना, लूज में भी लाना, पर काली मिर्च का पैकेट भी लाना, ठीक है। अजवाइन है, अजवाइन का पैकेट ही रखना मेरे ख्याल से, वो ठीक रहेगा, क्योंकि अजवाइन जल्दी ख़राब हो जाती है। गरम मसाला है, वो भी आपको रखना। लाल मिर्च का जो पैकेट है वो भी रख सकते हो, वैसे पाउडर में वो आ गया है, लेकिन फिर भी देगी मिर्च है, किचन और इसमें है, वो बाद में बताऊँगा खैर मैं वो मसालों में, ये साबुत मसाले बता रहा हूँ मैं। इसी तरीके से इलायची है, इलायची भी आपको रखनी है। इलायची बहुत महंगी है, लेकिन स्टार्टिंग में रखो, 1 किलो 1.5 किलो के करीब आपको रखना पड़ेगा। सौंफ, लौंग, हींग, राई, ये इस तरह के आइटम आपको ज़्यादा नहीं लाने, स्टार्टिंग में 1-1, 2-2 केजी से ज़्यादा मत लाना। अब वैसे मसाले पे आ जाता हूँ, जो पैकिंग वाले मसाले होते हैं, ठीक है। गरम मसाला है, 100 ग्राम का है, पूरे 10 पैकेट ले आना। 10 पाउच का एक पैकेट आता है पूरा, वो पैकेट ले आना, ठीक है। 10 पाउच का 100 ग्राम में, 50 ग्राम में भी रखना और 100 ग्राम में भी। गरम मसाले का बात कर रहा हूँ मैं। चाट मसाला है, ये आप 100 ग्राम में रखना, 50 ग्राम में मत रखना। किचन किंग मसाला है, 50 ग्राम में भी रखना, 100 ग्राम में भी रखना। सांभर मसाला है, 100 ग्राम में रखना, लेकिन 6 ही पीस लाना स्टार्टिंग में, क्योंकि कम बिकते हैं सांभर मसाला। मीट मसाला है, आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आपके एरिया के पास जो वहाँ पे आपकी दुकान है, वहाँ क्या मीट मसाला ज़्यादा बिकता है, तो ला सकते हो आप ज़्यादा। इसी तरीके से चना मसाला है, राजमा मसाला और सब्जी मसाला। सब्जी मसाला भी अच्छा बिकता है, राजमा मसाला थोड़ा कम बिकेगा, तो कम लाना स्टार्टिंग में।
अब अगर आपकी दुकान खुल रही है गर्मियों में, मान लीजिए मार्च में खुल रही है, अप्रैल में खुल रही है, तो कोल्ड ड्रिंक्स भी रखनी पड़ेगी आपको। तमाम कोल्ड ड्रिंक्स रखनी पड़ेगी। 10 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, जैसे फ्रूटी 200 ml की है, 250 ml की है। 250 के बाद 500 की मत लाना, बल्कि 750 ml की ले आना, जो 40 MRP है, उसमें अच्छा खासा मार्जिन आ जाता है। फिर 1 लीटर की है, 1.25 लीटर की है और 2 लीटर की है। ये चीज़ें आपको कोल्ड ड्रिंक्स में रखनी है। पानी की बोतल रखनी है आपको, बिस्लेरी की, ब्रांड कोई भी ब्रांड हो, लेकिन ब्रांड ही रखना है, लोकल मत रखना, क्योंकि स्टार्टिंग में मार्केट बनानी है आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 लीटर का पानी भी रखना और 1 लीटर का भी पानी रखना है। सोडा है, मतलब जो कन्फेक्शनरी में जो आइटम यूज होती हैं गर्मियों में स्टार्टिंग में, वो आप चीज़ को रखनी पड़ेगी। अब स्टेशनरी के आइटम में आ जाता हूँ। स्टेशनरी में आपको स्टार्टिंग में सारा सामान रखना की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉपियाँ ले आना, पेन ले आना, पेंसिल ले आना, रबड़, शॉर्पनर, जो मतलब बेसिक सी नीड होती है। उसके बाद आपको अपना आप अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी दुकान पे इस चीज़ की नीड है। चार्ट वगैरह है, ये भी बिकते हैं। तो धीरे धीरे आपको जैसे दुकान करोगे ना, कस्टमर आएगा और कस्टमर आने के बाद आपको बताएगा ये चाहिए मुझे, वो नहीं है, उठाया पेन और नोट कर लिया, नेक्स्ट डे में वो अवेलेबल करा दिया। ये तो मैं वो लिस्ट बता रहा हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग में किसी भाई ने, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई ने बोला था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि माल कौन कौन सा रखूँ, उसके लिए है ये। अच्छा, ये इधर से हो गया मेरे ख्याल से सारा ख़त्म। अब पीछे आ जाता हूँ इसमें। अब है बेसन। बेसन आपको खुला भी रखना और पैकेट में भी रखना। आधा केजी में रखना है, 1 केजी में थोड़ा कम रखना, क्योंकि वो कम बिकेगा। आधा केजी में रखो, कोई 1 केजी मांगे तो 2 पैकेट दे दो। सूजी है, सूजी लूज में भी रखो और पैकेट में भी रखो। पैकेट में थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट होता है, लेकिन सूजी कम लाना, क्योंकि सूजी जल्दी ख़राब हो जाती है। मैं पहले बता देता हूँ, सूजी 25 या 30 दिन के बाद ख़राब हो जाएगी अगर फ्रेश है तो। दलिया है, दलिया पैकेट में ही रखना, खुला मत रखना। मैदा है, मैदे को भी आप पैकेट में रखना और खुला भी रखना। फिर मैदे का भी वही सूजी वाला सेम है, 20 दिन से अगर ज़्यादा हो गए तो मैदा भी ख़राब हो जाएगा। मैदा भी कम रखना आपको। पोहा है, पोहा आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हो, उसी एरिया उसके हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी भी रख सकते हो और कम भी रख सकते हो। पोहा आप लूज में भी रखना और पैकेट में भी रखना। चिप्स, नमकीन है, इनके बारे में बताने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। नमकीन है, जैसे ब्रांड है, नाम नहीं लेता, 10 रुपये की सेल की, 20 रुपये की सेल की, 200 ग्राम की, ये 3 तो आपको खास कर रखनी ही है, ये बिकती है। और हर नमकीन में 10 रुपये की में सारी वैरायटियाँ रखनी है आपको। चिप्स वगैरह है, जो भी कुछ मतलब ये बच्चों के खाने की चीज़ें, ये चीज़ रखनी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये बताने की चीज़ें नहीं है, ये खुद बंदा डिसाइड कर लेता कि मुझे मेरे एरिया में ये बिकती है तो मुझे ये रखना है। साबुन में बात कर लो तो मैं साबुन में बर्तन धोने के लिए बता दूँ तो मैं बर्तन धोने का साबुन भी रखना है आपको। डिब्बे वाला भी रखना है, जो जार टाइप में आता है डिब्बे में, और उसका पूरा पैक भी रखना है। जैसे 3+1 का भी कई बार पैक आ जाता है, वो भी रखना। और जेल में भी रखना है। जेल मीन्स एक इतनी बड़ी बोतल आती है, वो भी रखनी है आपको। तो ये सारी आइटमें आपको रखनी पड़ेंगी। इसके बाद टॉयलेट क्लीनर होता है, जैसे अपना कूलिन होता है, शीशा साफ़ करने का होता है। हालांकि उसकी इतनी नीड नहीं होती, वो ना भी रखोगे स्टार्टिंग में तो काम चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत कम बिकता है। हार्पिक वगैरह होता है, वो रखिए आप, छोटा भी रखिए और बड़ा भी रखिए। और एक गोदरेज कंपनी का आता है, उसमें अच्छा खासा मार्जिन होता है, वो भी रखिए। फिनाइल रखिए। तेज़ाब तो मेरे ख्याल से हर जगह पे अवेलेबल नहीं होगा, तो फिनाइल आपको रखना पड़ेगा। फिनाइल की 1 लीटर की बोतल रख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5-3 लीटर तक का आप रख सकते हो। अब साबुन है, साबुन में नहाने का जो साबुन है, हर तरह की वैरायटी रखो। जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बिकते हैं, सबसे ज़्यादा वो रखो। 10 रुपये से लेके और बड़े पूरे के पूरे पैक तक आपको सारे साबुन रखने पड़ेंगे। इसी तरीके से हैंड वाश है, 1-2 आइटम हैंड वाश का भी ले आना, जैसे डेटॉल का है या सेवलॉन का, और भी है, वो ले आ सकते हो। स्टार्टिंग में जैसे 2-2, 4-4, 5-5 पैक आप रख सकते हो। परफ्यूम है, परफ्यूम आप डिपेंड करता है। परफ्यूम वैसे बहुत कम बिकता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़े ही लाना, ज़्यादा मत लाना। मैं नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा ले आना, फिर वो पड़े रहेंगे। पाउडर है, जैसे गर्मियों में पाउडर बिकते हैं, जो हम अपना शरीर पे लगाते हैं, वो वाले पाउडर, वो भी आप रख सकते हो। और उसमें अच्छा खासा मार्जिन होता है, स्कीमें आती है उस पर, वो ले आना, वो बिकेंगे। कोलगेट है, हर तरह की कोलगेट, पतंजलि, दंतकांति, डाबर रेड, पेप्सोडेंट, जितनी भी होती है कोलगेट, सारी ले आना, सारी बिकेंगी। सबसे ज़्यादा वैसे कोलगेट और पतंजलि की हाल फिलहाल में बिक रही है। तेल है, सर में लगाने का तेल 1 रुपये के पाउच में बहुत कम बिकेंगे। अगर कोई देहाती एरिया है या जैसा कोई एरिया मजदूरों वाला एरिया, वहाँ पे दुकान करके तो वहाँ पे पाउच बिक जाएंगे। वरना छोटे से छोटा 10 रुपये की बोतल से लेकर बड़ी से बड़ी मतलब 70-80 रुपये तक की बोतल रखना। उससे ऊपर रखोगे तो फिर वो रिस्क वाली बात हो जाएगी। बिक जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में
इसके बीच के ही रखना आपको तेल, ठीक है। शैम्पू है, शैम्पू आपको 1 रुपये की सेल से लेकर डिब्बे वाले तक रखना है, ठीक है। 100 रुपये तक का ही रखना स्टार्टिंग में, उसके बाद आप बढ़ा सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। इसी तरीके से क्रीम है, फेयर एंड लवली है या कोई और लोशन है, वैसलीन है, पॉन्ड्स है, छोटे पाउच 5 रुपये की डिब्बी आती है, 10 रुपये की आती है, फेयर एंड लवली की जो 55-60 रुपये की आती है वो भी रखनी है आपको। शेविंग का सामान है, एक क्रीम ले आना शेविंग में, और एक जो जिलेट का अपना ब्लेड आता है, एक जो लोहे का ब्लेड होता है एक तो वो होता है, और एक जो जिलेट का प्लास्टिक का ब्लेड आता है वो उसको अलग से रखने, और एक स्टैंड के साथ आता है पूरा सेट, वो भी रखना है आपको। पूजा के सामान की बात कर लो तो मैं पूजा के सामान में आपको धूप होती है, जोत होती है जो रुई की बनी होती है, वो एक लंबे वाली होती है और एक छोटी वाली होती है, दोनों रखनी है। धूप होगी, अगरबत्ती होगी, जोत होगी, कपूर होगी जलाने वाली, और एक सामग्री रखना है। 1-2 आइटम और होते हैं वो मेरा दिमाग से निकल गए, खैर वो दुकान करने के बाद आपको पता चल जाएंगे। वैसे सबसे ज़्यादा यही चीज़ें बिकती है जो मैंने बताया है। अब झाड़ू है, फूल झाड़ू, बांस के झाड़ू दोनों रखनी है आपको। स्क्रब रखना है, जो मतलब बर्तन धोने का जो होता है ना, जिसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, 5 रुपये और 10 रुपये की 20 रुपये तक की सेल में होता है, वो रखना है आपको। स्टील का जूना होता है, उसी को स्क्रब बोल देते हैं, स्टील का भी रखना है और वैसा भी रखना है, फोम टाइप में आता है, वो भी रखना है आप लोगों को। अब सर्फ के ऊपर आ जाता हूँ मैं। सर्फ में सबसे ज़्यादा तो सर्फ एक्सेल और टाइड बिकता है सबसे ज़्यादा, तो खैर आज के दिन टाइड की डिमांड है, लेकिन आपको लोकल भी रखना जो आपके एरिया बिके। हल्के वाला सर्फ भी रखना कि भाई 50 रुपये की सेल का भी रखना, 60 रुपये की सेल का भी रखना, 70 का भी, और 120 रुपये की सेल का, मतलब हर वैरायटी रखनी है आपको। और 10 रुपये की सेल का भी रखना है पाउच आपको सर्फ का। 10 रुपये के पैकेट, 10 रुपये में आधा केजी में थोड़ा कम बिकेगा, 1 केजी में ज़्यादा बिकते हैं, और 10 रुपये में ज़्यादा बिकते हैं। इसी तरीके से है फिर लिक्विड है, डिटर्जेंट में वो बिकते हैं लेकिन कम बिकेंगे स्टार्टिंग में, वो बेशक मत रखना, उसके लिए मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा। नील होता है जो नील, जैसे उजाला नील की कई बार ऐड देखी होगी आपने, इस तरीके से छोटे पाउच रखना, जिसका अभी लगभग शायद 25 MRP है, वो रखना आपको। उससे ऊपर मत लाना स्टार्टिंग में वही रखना, 5, 6 या 10 पीस के करीब ले आना वो। सूखा नील अगर आपके एरिया में चलता हो तो सूखा नील भी रख सकते हो, बहुत सस्ता आता है। चाय पत्ती है, चाय पत्ती आपको 10 रुपये के पाउच में भी रखनी है, 100 ग्राम में भी रखनी है, 250 ग्राम में भी रखनी है, और आधा केजी में भी रखनी है, ठीक है। इसी तरीके से कॉफ़ी है, कॉफ़ी वैसे तो 1 रुपये और 2 रुपये में सबसे ज़्यादा सेल होती है, बोतल में सेल कम होती है, तो आप 4-5 बोतल ला के रख सकते हो, पर इतनी बड़ी बड़ी बोतल आती है जिसकी, पर सबसे ज़्यादा 1 रुपये और 2 रुपये में सेल होती है, जो पाउच होते हैं वो सेल होती है सबसे ज़्यादा। और जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये तो खैर मैंने बता ही दी है आप लोगों को। मैगी है, सबसे ज़्यादा बिकती है मैगी, हर सीज़न में बिकती है, गर्मी में बिकती है, सर्दियों में बिकती है। सूप है, सर्दियों में सबसे ज़्यादा बिकता है सूप। सॉस है, सॉस की बोतल की बात कर लो तो मैं आपको सॉस की 1 लीटर में भी बोतल रखनी है, आधे लीटर में भी रखनी है, और 200 ग्राम में भी रखनी है, ठीक है। और सॉस के पाउच भी रखने हैं आप लोगों को, जो 1 रुपये की सेल में बिकते हैं। इसी तरीके से बात कर लूँ मैं जैम की, जैम के पाउच भी रखने हैं आपको, और जैम की बोतल जो इतनी बड़ी आती है, तकरीबन 60 रुपये के करीब उसका MRP है, ब्रांड का नाम मैं लूँगा नहीं, वो आपको रखनी है। शहद है, शहद आपका स्टार्टिंग में थोड़ा कम रखना है, ये जितनी भी वैरायटी मैं बता रहा हूँ ना, ज़्यादा नहीं लानी है, सारी कम लानी है। और शहद है, शहद की बात कर लो तो मैं शहद छोटे में भी रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में, जैसे पतंजलि का है शायद 95 MRP है उस पर, वहाँ तक ही रखना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लाना सारा। अचार है, अगर आपके एरिया में अचार लगे आपको कि बिकता है तो रख सकते हो, स्टार्टिंग में थोड़ा कम रखना, 2-4 डब्बे ही रखना। इनो पूरा पैकेट ले आना, उठा के पूरा जो डिब्बा होता है पूरा बॉक्स का बॉक्स ले आना, दबा के बिकती है इनो। और बाकी ये जो चिप्स वगैरह है ये सारे मैंने बता दिए, और बाकी इसमें से काफ़ी आइटम मुझे पता है रह गए हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें बताई है मैंने जो आपको दुकान करते टाइम ये आपके पास होनी ही चाहिए। चीनी हुआ, जैसे चावल हुआ, आटा हुआ, दालें हुई, बेसन हुआ, खांड हुई, बूरा हुई, ये आइटम आपके पास होनी चाहिए। टॉफ़ियाँ वगैरह, ये चिप्स वगैरह, कुरकुरे ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कोई भी दुकान करेगा सबसे पहले सबको पता होता है कि ये चीज़ें उसको रखनी है। और एक बात बताऊं, अगर कोई भाई सर्दियों में जैसे कि अभी या 1 महीने के बाद दुकान स्टार्ट करने वाला, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करना कोल्ड ड्रिंक्स को, क्योंकि अभी कोल्ड ड्रिंक्स का ऑफ सीज़न चला हुआ है, नहीं बिकेंगी, ठीक है। सर्दियाँ हैं, बहुत कम बिकती हैं। अगर गर्मियों में आपकी ये मान के चलिए कि 50 कोल्ड ड्रिंक बिकती हैं, तो अभी सिर्फ 2 ही बिकेंगी या 3 बिक जाएंगी। तो अभी कोल्ड ड्रिंक्स को थोड़ा सा ना अवॉइड करके चलना, ठीक है। 1 पेटी ला सकते हो हर चीज़ की, मतलब जैसे 2 लीटर की लानी है तो आप 1 ही पेटी ले आना मिक्स करके, कम लाना है, मतलब बहुत कम लाना है, एक तो कम लाना, बहुत कम लाना है।
और इस टाइम में जैसे कोई सर्दियों में दुकान करना चाहे तो मूंगफली है, गज्जक है, रेवड़ी है, इस तरह की वैरायटियाँ बहुत चली हुई हैं जो सर्दियों में खाने लायक चीज़ें होती है, वो रख सकते हैं। गुड़ है। और अगर किसी भाई को गर्मी में दुकान करनी है तो कोल्ड ड्रिंक, पानी, बोतल, सोडा सब कुछ आप स्टार्टिंग से ही पूरा भर के चलाना, पूरा भर के रखना है, ठीक है। उस टाइम पे बल्कि गज्जक वगैरह, ये मूंगफली, रेवड़ी ये नहीं बिकेगी उस टाइम पे, इन चीज़ों को आप छोड़ सकते हो। तो ये मेन सी कुछ चीज़ें मैंने बता दी। वैसे दुकान पे होता तो मैं 1-2 आइटम और बढ़ा के बता सकता था, क्योंकि दुकान पे हर आइटम पे मेरी नज़र जाती है, तो मैं कुछ देख लेता कि हाँ भाई ये रह गया है। फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि कुछ रह गया, तो मेरी 3 महीने पहले की A to Z करके मेरी वीडियो है, 3 महीने, वो तो बल्कि 1 साल पुरानी होगी, उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो में आपको तमाम आइटम मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे उस भाई को समझ आई होगी, उसको पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग में आइटम कौन कौन सा लेना। और स्टार्टिंग में आप डिस्ट्रीब्यूटर से ना उठाना, होलसेलर से उठा लेना। उस भाई को मैं स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है। होलसेलर का से एक ही बार में सारा सामान आप ला सकते हैं। तो एक बार में होलसेलर से लाने से आपका काम ईजी हो जाएगा, बाद में धीरे धीरे आपको डिस्ट्रीब्यूटर की नॉलेज हो जाएगी। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।